हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। मैं और कोई बकवास नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को ना ही लाइक करेंगे, ना ही कमेंट करेंगे और शेयर सब्सक्राइब तो भूल ही जाओ। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फू को गाओजिन रोड पे चलते हुए दिख गया था, तो वो जन्हाओ से कहती है, जन्हाओ देखो क्या वो गाओजिन है। तो जन्हाओ भी कहता हाँ वो वही है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, हालांकि मैं नहीं जानती कि ऐसी चीज़ की मरम्मत कैसे की जाती है। आपकी कार पूरी तरह से टूट फूट चुकी है, इसलिए इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। ये सुन के गाओजिन रोते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी ब्रांड न्यू कार है। और पीछे से फू कहती है, मैंने सुना है कि आपने और मेरे डैड ने ऐसा किया है। गाओजिन को ऐसे रोते हुए देख के वहाँ पे खड़ी एक लेडी कहती है, हालांकि आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। हम इस हफ्ते वैलेंटाइन डे प्रीव्यू इवेंट होस्ट कर रहे हैं। वहाँ पति पत्नी अपना न्यू मैरिज सर्टिफिकेट लाकर मुफ्त में स्पोर्ट कार पाने का दावा कर सकते हैं। ये सुन के गाओजिन कहता है, yippee, वो भी मुफ्त में। फिर सोचते हुए कहता है, लेकिन मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं मैरिड सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। फिर वो जन्हाओ और फू की ओर देखता है। जन्हाओ और फू कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। फिर गाओजिन उन लोगों के करीब जाके रोते हुए गले लगा के कहता है, प्लीज़ मुझे सचमुच ये कार चाहिए, बड़े भाई भाभी प्लीज़ मेरे लिए ये कार ला दो। ये सुन के जन्हाओ लेकिन कहते रह जाता है। तभी फू कहती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे डैड के पास जो पैसा है वो मेरा नहीं है। पर गाओजिन तो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से रो रहा है और पीछे वो लेडी किसी चीज़ पे पॉइंट कर रही है। मैं उस शब्द को ही नहीं समझ पा रही हूँ, शायद कार है। तभी जन्हाओ और फू के दिमाग में एक आइडिया आता है, ओह हाँ, हम तो शादीशुदा हैं, ये लोग लगता है भूल गए थे। फू भी कहती है, हाँ मैरिज सर्टिफिकेट। फिर वो गाओजिन को थम्स अप दिखाते हुए कहती है, किसी बात की भी चिंता मत करो गाओजिन, हम दोनों यह कार आपको दिलाने में मदद करने के लिए तैयार है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम जाएंगे और आपके लिए वो कार लेकर आएंगे। ये सुन के गाओजिन नौटंकी वाले आंसू निकाल रहे हैं। वैसे काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? फिर 30 मिनट बाद वो अपनी कार की चाबियां मांग रहा है। तो जन्हाओ कहता है, मुझे खेद है, मैंने हर जगह खोज लिया, मुझे यह नहीं मिला। तो वो कहती, हाँ इसने सही कहा। फिर दोनों ही आपस में फुसफुसाते हुए जन्हाओ फू से कहता है, रुको, क्या तुम इसे क्यों नहीं ढूंढ सके, मैंने तुम्हें ये दिया था। तो फू फुसफुसाते हुए कहती है, हो सकता है कि मैंने गलती से उन्हें गलत जगह रख दिया हो। पर गाओजिन के तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। तभी जन्हाओ कहता है, फू मुझे लगता है कि मुझे याद आ गया है कि वो कहाँ है। तभी फू भी चौंक के कहती है, रुको, मुझे भी याद है। फिर दोनों ही एक साथ कहते हैं, ऐसा लगता है हम दोनों के पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट है ही नहीं। ये सुन के गाओजिन सदमे में जाके कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे जोड़े वास्तव में मौजूद हैं। बहुत बढ़िया, मैं कम्प्लीटली इडियट का ही फ्रेंड हूँ। ग्रेट, लव लाइफ। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद गाओजिन दोनों से पूछता है, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों की मैरिज को 1.5 साल से अधिक हो गया है और आपको अभी तक कोई मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला है? यदि ऐसा है तो फिर आप दोनों का मैरिज किस प्रकार का है? क्या कानूनी तौर पर मैरिज करने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है? क्या आप दोनों घर घर खेल रहे हैं? ये सुन के वो दोनों कुछ कह नहीं पाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी फू कहती है, लेकिन हमारी शादी तो हुई है। और जन्हाओ भी कहता है, यह सही है टीचर गाओजिन, हमारे पास एक प्रीस्ट भी है जो इसकी पुष्टि कर सकता है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है। तभी वहाँ की स्टाफ लेडी कहती है, मुझे माफ़ करें, लेकिन यदि प्रीस्ट हमारे स्टोर में इस नई कार के बदले में ऐसी जानकारी देने के लिए तैयार, तो भी एक कानूनी तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा। ये सब सुन के गाओजिन कहता है, तो फिर क्यों ना आप लोग सिविल अफेयर ब्यूरो जाइए और एक फॉर्म भरिए। ये सुन के वो दोनों कहते हैं, अभी स्टाफ लेडी कहती है, और संयोग वर्ष सिविल अफेयर ब्यूरो सड़क के उस पार है। ये सुन के गाओजिन मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर आप लोग जाइए, मैं यहीं पर आप लोगों का इंतजार करूंगा। ये सुन के जन्हाओ और फू एक दूसरे की ओर देखते हैं और हम
फिर दो मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हैं, जो कि दो कपल अभी अभी अपना न्यू मैरिज सर्टिफिकेट लेके जा रहे होते हैं और पीछे से जन हाउ और फू उन लोगों को देख रहे होते हैं। ये दोनों चुपचाप एक कोने में बैठे हुए होते हैं। तभी उन लोगों को कोई बुलाता है और वो दोनों उन लोगों के पास जाते हैं। तो वो इंसान कहता है मिस्टर जन हाउ और मिस सेन फू है ना? तो फू हाँ कहती है। तो वो आदमी उन दोनों को एक देखते हुए कहता है बस तुम दोनों को देख रहा हूँ, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि तुम दोनों लोग यहाँ तलाक लेने के लिए आए हो, तलाक विभाग वहाँ है। तभी फू कहती है अरे नहीं नहीं, हम यहाँ सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए हैं। ये सुन के वो आदमी कहता ओह माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों को वेडिंग हॉल में ले चलूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है चेक इन सेंटर पर। एक आदमी कहता है मिस्टर जन हाउ एंड मिस सेन फू, मैं आपका गवाह हूँ। आप दोनों के साथ इस पवित्र और रोमांटिक पल का साक्षी बनना मेरे लिए खुशी की बात है। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे अगले प्रश्न का उत्तर गंभीरता से दें। मिस्टर जन हाउ, क्या आप मिस सेन फू को अपनी पत्नी मानते हैं? ये सुन के जन हाउ थोड़ा सा हेजिटेट करता है। तभी वो आदमी कहता है मिस्टर जन हाउ, मुझे लगता है कि यह उनकी पहली आधिकारिक शादी हो सकती है, इसीलिए घबराहट होना स्वाभाविक है। मैं पहले आपसे पूछूंगा मिस सेन फू, क्या आप मिस्टर जन हाउ को अपना पति मानती हैं? ये सुन के फू चौंक के उसकी ओर देखती है। तो वो आदमी मिस सेन फू को बोलता है पर फू कुछ नहीं कहती है और जन हाउ भी अपने हाथों को क्लिंच करता है। तभी उस आदमी के घड़ी की अलार्म बजने लगती है। वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, ऐसा लगता है कि मेरा समय पूरा हो गया है, मैंने अपनी पारी पूरी कर ली है। अंततः आज के लिए इतना ही काफ़ी है, प्लीज़ कल अवश्य आइए। यह कह के वो अपना डॉक्यूमेंट उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। और बाकी सभी लोग जो भी मैरिज करने के लिए आए थे वो लोग चिल्लाते ही रह जाते हैं। तभी फू गहरी सांस छोड़ के कहती है हाँ, ये गवाह विश्वसनीय नहीं है, मुझे बताओ जन हाउ। पर जन हाउ तो सुने तब ना, वो तो किसी और ही ख्याल में खोया हुआ है और वो उसके इस चेहरे को देखती है और वो कुछ नहीं कहती। फिर सीन शिफ्ट होता है रात की चांदनी रात में। फू अपने बिस्तर पे सोई हुई है और करवट लेके जो भी दिन में मैरिज हॉल में हुआ था उसके बारे में सोचती है और जन हाउ का एक्सप्रेशन भी याद करती है। फिर हम सीन शिफ्ट होकर जन हाउ को दिखाते हैं, जो कि जन हाउ बैठ के चुपचाप खाना खा रहा है कहीं पे खोए हुए ही। वो खोए हुए ही तीखी लाल मिर्च उठा के खा जाता है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता है। तभी डॉक्टर हो जन हाउ का नाम लेके कहते हैं जन हाउ यह लो, इसे ले लो और मुझे थैंक यू देने की जहमत मत उठाओ। उस टिकट को देख के जन हाउ कहता है ये क्या है? तो डॉक्टर हो कहते हैं ये वही टिकट है जो मैंने आर्केड यानी कि वेंडिंग मशीन से जीता था। मैं अपनी पत्नी के साथ जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता मुझसे अधिक है, इसीलिए डॉक्टर सैनी के पास जाइए। उस टिकट को देख के जन हाउ कहता है वी आर एक्सपीरियंस हॉल। बस इसके बारे में भूल जाओ टीचर, आप इसे अपने पास क्यों नहीं रखते? ये सुन के डॉक्टर हो कहते हैं खैर क्या आप और डॉक्टर सन के बीच कोई मतभेद तो नहीं है? ये सुन के जन हाउ चौंक के कहता है नहीं, हम किसी झगड़े में नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वर्तमान में क्या हो रहा है, इसे समझना थोड़ा सा जटिल है। ये सुन के डॉक्टर हो कहते हैं ओह मैं किसी भी तरफ नहीं जाना चाहता, तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे इसे फाड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर हो को फाड़ते हुए देख के जन हाउ कहता अरे 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 इसे मत बर्बाद करो, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात होगी। फिर वो टिकट को लेते हुए कहता है मुझे बस ये दे दो, मैं अकेले चला जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है कि जनान अपने हाथ में टिकट लेके कहता है जैन के आज वही दिन है। ये नाम मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने याद दिलाया, मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ, तो सॉरी और थैंक यू भी कि आपने मुझे याद दिला दिया। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। केजरान कहता है मुझे आज उस ब्यूटीफुल सिस्टर डॉक्टर से पूछना होगा।
तो जन के कहता है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि किसी लड़की को सिर्फ खेल खेलने के लिए बाहर बुलाना एक अच्छा विचार है? तो के ज़ेनान कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, यह उसके लिए मुझे बेहतर तरीके से जानने का सही मौका है। जब वह मुझे इस खेल में आगे बढ़ते हुए देखेगी तो वह निश्चित रूप से इम्प्रेस हो जाएगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। ये सुन के जन के कहता है, वाह, तुम इस तरीके के काम में तो बहुत अच्छे हो। मुझे यह देखने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है कि किस तरीके की लड़की ने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। तभी के ज़ेनान प्लस करते हुए कहता है, अरे वो बाहर आ रही है, क्या करें, वहाँ पे वो नर्स भी है। तभी जन के कहता है, चलो देखें कि वह कौन है और कहाँ है। ये सुन के ज़ेनान कहता है, जाहिर तौर पर वो सबसे ब्यूटीफुल सी। तभी जन के की नज़र फू पर जाती है और उसका बबल जो फुला रहा है वो फूट जाता है और फू को आवाज़ देते हुए के ज़ेनान कहता है, डॉक्टर सिस्टर। और फू उस ओर देखती है तो जन के सामने की ओर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फू कहती है, यहाँ आप फिर से सिंस जियाओ के दिमाग पे ये चल रहा है, आखिरकार ये सिस्टर फू क्यों है? और के ज़ेनान बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहता है, हे डॉक्टर सिस्टर, गुड आफ्टरनून। क्या आपके पास काम के बाद के शेड्यूल में कोई योजना है? मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। तभी जन के उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है, वह बस आपको थैंक यू कहना चाहता है और सोच रहा था कि क्या आप कोई गेम खेलने में रुचि लेंगी। तो के ज़ेनान के हाथ से टिकट लेते हुए कहती है, मैं समझती हूँ, मैं आपकी सराहना करती हूँ बदबूदार छोटे भाई, लेकिन यहाँ 2 टिकट क्यों है? तभी जन के कहता है, उसके पास कुछ ज़्यादा ही पैसे थे तो चिंता मत करिए। ये सुन के बेचारा के ज़ेनान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया कर रहा है, क्योंकि जन के ने तो उसकी मुंह के साथ साथ उसकी नाकें भी बंद कर दिया है। फिर उसे घसीट के ले जाते हुए कहता है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय बिताइएगा, मेरे भाई को मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। तो फू कहती है, जन के आपको वियरडोस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सुन के जन के कहता चिल्ला के, रोजर दैट सिस्टर फू। और उस टिकट को लेके फू लंबी सांस छोड़ के कहती है, हाँ, इन दिनों भी ना यंग लोग, तो ये टिकट वीआर एक्सपीरियंस हॉल है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जाना थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। वेल गाइस, मेरी भी दिलचस्पी एक न्यू मांगा में आई है। मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को देख के बताइएगा कि क्या आप लोगों को वो मांगा चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, कोई मुझे हंटिंग गेम कह रहा था कि एक्सप्लेन करने के लिए, मगर वो कोई ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कॉमेडी वाला ही मुझे शेयर किया कीजिए मांगा। वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी, क्या आप लोगों को वीडियो चाहिए या फिर नहीं।